कि अभी जो बिहार की जो जातिगत जनगणना हुआ है उसमें बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे उस समय, जो चारा घोटाला किए थे चरवाहा विद्यालय खोलकर, उससे भी बड़ा घोटाला है यह। कुशवाहा की जनसंख्या जो कम करके दिखाया गया है वह कुशवाहा के साथ भद्दा मजाक है। छोटे छोटे परिवार जो है, जो छोटी जाति है, उनको भी कहीं कहीं से एकदम नहीं लिया गया है जनगणना। बिहार सरकार आर्थिक जनगणना कराने के बजाय जातिगत जनगणना कराया। जातिगत जनगणना जो हुई है यह सरासरी नीतीश कुमार जी का ये लूट है, घोटाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं कन्हैया पासवान। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के हड़ताली चौक पे मौजूद हूं। यहां आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहां पे कुछ लोग हैं और जो बिहार सरकार के द्वारा जारी जातीय गणना के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रवेश महतो, युवा प्रदेश महासचिव बेगूसराय। इसलिए आज यह धरना प्रदर्शन? यह धरना प्रदर्शन जातिगत आर्थिक राजनीतिक जो जनगणना हुई है उसके खिलाफ हम लोग हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत आगे आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये निकम्मी सरकार इस पर जो है सो हस्तक्षेप करते हुए वो अपना सत्ता पर हासिल करना चाहता है। ये निकम्मी सरकार के विरुद्ध हम लोग जातिगत आर्थिक और राजनीतिक ये जो सर्वे हो रहा है इसका विरोध मैं करता हूं और इसे मैं कहता हूं कि यदि जातिगत आर्थिक जनगणना हो तो सही ढंग से हो और इसका मैं समर्थन करूंगा, लेकिन सर्वे आंकड़ा सही ढंग से हो, इसलिए मैं इसका घोर विरोध कर रहा हूं। ये RLD क्या है? राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, इसके अध्यक्ष हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और मेरा नाम तरुण कुमार रोशन है, युवा जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनता दल। इसलिए आज यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है उसमें हमारी पार्टी की मांग है कि अभी जो बिहार की जो जातिगत जनगणना हुआ है उसमें बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। यह जनगणना 1990 में माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे उस समय, जो चारा घोटाला किए थे चरवाहा विद्यालय खोलकर, उससे भी बड़ा घोटाला है यह जातिगत जनगणना, जो उससे भी बड़ा घोटाला है। इसलिए हमारी पार्टी की मांग है, जो ये घोटाला हुआ है, ये सर्वेक्षण जो हुआ है उसका इसमें जो बहुत विसंगतियां हैं इसको सुधार किया जाए। इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुनः किया जाए, इसमें बहुत विसंगतियां हैं जिसको सुधार किया जाए। अब मान लीजिए कुशवाहा की जनसंख्या 1931 के जनगणना के अनुसार 4.1%। इसमें क्या सुधार की मांग कर रहे हैं आप? क्या इसमें आपके नज़र में क्या गलत है और किस चीज़ को सुधारा जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो कुशवाहा की जनसंख्या 1931 में 4.1% थी और अभी भी 4.2% है। अब मान लीजिए 100 वर्ष होने को चला है, 100 वर्ष में कुशवाहा की जनसंख्या मात्र 1% बढ़ी है। ये सरासर गलत है। कुशवाहा की जनसंख्या बिहार में 12 से 13% है कुशवाहा की जनसंख्या। तो हम लोगों का ये कहना है कि कुशवाहा की जनसंख्या जो कम करके दिखाया गया है वह कुशवाहा के साथ भद्दा मजाक है, यानी उसको एक तरह से मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। और बहुत ऐसी भी जातियां हैं जैसे धानुक समाज के हैं, बहुत मान लीजिए अति पिछड़ा समाज के हैं, उनमें भी बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिसको बहुत कम करके आंका गया है, बहुत कम करके दिखाया गया है। और दूसरी बात यह है कि अगर जातिगत जनगणना अगर सही ढंग से होगी तो जो मान लीजिए आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, या सवर्ण में हो या अति पिछड़ा में हो या पिछड़ी जाति में, उनको भी आर्थिक लाभ मिलेगा। इसलिए हम लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में, लेकिन इसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो उसकी हमारी पार्टी मांग करती है। इसी कड़ी में यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, आइए इनसे भी। किन मांगों को लेकर के आज आप धरना प्रदर्शन पे पहुंचे हुए हैं? जाति जनगणना के मामले लेके। क्या चाहिए आपको? जाति इसकी त्रुटियां जो उनको ठीक किया जाए। त्रुटि जो किया है जाति जनगणना में, क्या त्रुटि है आपके नज़र में? त्रुटियां जैसे कि कुशवाहा जी के हुए, इन लोग का कुशवाहा परिवार का त्रुटि हुआ है जनगणना में। छोटे छोटे परिवार जो है, जो छोटी जाति है, उनको भी कहीं कहीं से एकदम नहीं लिया गया है जनगणना और झूठ फूस उसमें लगा दिया गया। इसी को हम लोग ठीक करने के पक्ष में बात कर रहे हैं। और क्या, राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार सरकार द्वारा जो जातीय जनगणना किया गया है, हम जातीय जनगणना का विरोध नहीं करते हैं। जातीय जनगणना में बहुत सारी विसंगतियां हैं, उसको
दूर किया जाए और साथ ही साथ आर्थिक जनगणना भी ज़रूरी है। उसमें सभी जात में जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको मान लीजिए जो लाभ मिले। जनगणना कराने का मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार का यही था, लेकिन बिहार सरकार आर्थिक जनगणना कराने के बजाय जातिगत जनगणना कराया। कुछ जातियों का जनगणना कम करके किया गया और बहुत सारे लाखों परिवार हैं जिनका इस जनगणना में नाम नहीं है, उनका भी नाम जोड़ा जाए और सही ढंग से जनगणना प्रकाशित किया। जातिगत जनगणना जो हुई है यह सरासरी नीतीश कुमार जी का ये लूट है, घोटाला है। यह जो जनगणना हुई है इसमें जिस 1931 में जो जनगणना हुआ था उसमें 4.4% कुछ 4% कुछ कुशवाहा जी को दिखाया गया था और कम से कम 60 साल 70 साल के बाद भी 60 साल 70 साल के बाद भी कुशवाहा समाज को 3% कुछ दिखाया जा रहा है। ये घोटाला नहीं तो ये क्या है? ये निकम्मी सरकार। और छोटी छोटी जो जातियां हैं उसको भी नीतीश कुमार जी ने जो गणना करवाए हैं, किसी का जिसका 4% है उसका 2%, किसी का 5% है उसका 1%, किन्हीं जाति को तो गणना भी नहीं हुआ है। और हम नीतीश जी से यही करना चाहते हैं, पुनः इनको सुधार किया जाए। जितेंद्र कुमार यादव, चेरिया बरियारपुर प्रखंड अध्यक्ष। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के द्वारा जो बिहार में जातीय गणना करवाया गया है वो बिल्कुल ही गलत है और कई लोगों के घर पे जातीय गणना करने के लिए कोई पदाधिकारी गए भी नहीं है। जो जातीय गणना बिहार में जो नीतीश कुमार के द्वारा जो करवाया गया है इसको फिर से पुनः अच्छे तरीके से करवाया जाए। बेगूसराय से देशवा न्यूज़ के लिए कन्हैया पासवान।